नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूँ। तो अभी जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और जो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जो विवाद चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये बात आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर प्रेमानंद जी या फिर अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कुछ उनका सपोर्ट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं बस ये कहने आया हूँ कि उन्होंने जो कहा, क्या उन्होंने सही कहा या फिर गलत कहा। देखिए, मैं एक युवा हूँ, एक युवा पुरुष हूँ, और इन लोगों ने युवाओं के बारे में कहा है, खास करके युवती लड़कियों के बारे में इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखिए, इन्होंने जो भी कहा है वो कहा तो बिल्कुल सही है। समाज में ऐसी चीज़ें हो रही है, बस यहाँ पे समस्या ये हो गई कि केवल एक ही जेंडर के बारे में ज़्यादातर कह दिया गया। मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि अगर कोई स्त्री 25 वर्ष तक हो गई है तो वो 4 ढक्कन मुँह मार चुकी होगी, इसलिए उसका जल्दी विवाह करा देना चाहिए। ऐसा कुछ इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती, सब नहीं पर बहुत। तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वीडियो में ड्रम वाले केस को लेके बोला गया था और पिछले 3-4 महीनों में 150 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। लेकिन एक आधी क्लिप को उठा के अनिरुद्धाचार्य जी को नामर्द बास्टर्ड तक बोला गया। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? हालांकि इस स्टेटमेंट के लिए अनिरुद्धाचार्य जी ने माफ़ी तो मांग ली है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यदि 25 वर्ष की स्त्री इस तरह का कार्य कर रही है तो पुरुष भी तो कर रहे हैं। पुरुष तो 17-18 साल से ऐसा कर रहे हैं। तो बोला ठीक गया है, लेकिन बस बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो गया, लेकिन बोला सही गया। समाज का आईना है। इन दोनों ने जो भी कहा ये आज की समाज की सच्चाई है, और इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आजकल के दुनिया में कितना नॉर्मल हो गया है। अब बाहर के देशों में तो पहले से ही नॉर्मल थी, अब भारत में भी बहुत ही अधिक नॉर्मल होती जा रही है। मेरे भी ऐसे कई सारे दोस्त हैं और कई सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो कि लिव इन में रह रही है। लेकिन लड़कियाँ जो लिव इन में रह रही है वो किसी लड़के के साथ ही तो रह रही है। तो यहाँ पर जितनी गलती लड़कियों की बताई जा रही है उतनी गलती लड़कों की भी है। तो ये दोनों जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। वीडियो में साफ साफ लड़का और लड़की दोनों के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ भी वीडियो को कंट्रोवर्शियल दिखाकर प्रेमानंद जी को इतना बुरा भला बोला गया। में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत। और बस इसी बात ने विवाद का रूप ले लिया है। और प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कहा कि 100 में से 4 ही सही होती हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड तो नहीं कहना चाहिए था। हालांकि वो सही बोल रहे हैं कि अगर 4 होटल में खाने की आदत लग गई है तो घर का खाना पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आज इससे व्यवहार, कल उससे व्यवहार, इसको छोड़ा उससे व्यवहार, ये हो गया व्यभिचार। तो ये हो रहा है, ये बिल्कुल सच वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कह दिया ना कि 100 में से 4 ही पवित्र होती हैं, इस टाइप से जो उन्होंने कह दिया, तो फिर खास तौर पे यही बात विवाद के घेरे में आ गया। और यही बात शायद प्रेमानंद महाराज जी को नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, बहुत सारी स्त्रियां अभी भी पवित्र है। हाँ, कुछ स्त्री ऐसी हैं जो बिगड़ते जा रही हैं, और सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष भी बिगड़ रहे हैं। अगर पुरुष सिगरेट पीता है तो उसके सामने ही स्त्रियां भी सिगरेट पीती हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों मिल करके भारतीय संस्कृति के धज्जे उड़ा रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि हर स्त्री बुरी नहीं होती और हर पुरुष भी बुरे नहीं होते। पुरुष हो या फिर स्त्री हो, दोनों ही गलत होते हैं और दोनों ही सही होते हैं। यदि पुरुष गलत है तो पुरुष के बारे में बोलिए, या फिर स्त्री गलत है तो स्त्री के बारे में बोलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति ही खराब है। दोनों ही मनुष्य हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही है। तो यहाँ पर 100 बात की एक बात मैं आप सबको ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी बात कही है बिल्कुल सही कही है। आजकल के समाज में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ये जो सो कॉल्ड जेनजी लोग हैं, यही लोग ये सब चीज़ आजकल कर रहे हैं, बस इन्हीं बुरा लग गया है। जबकि ये जेनजी लोग खुद जानते हैं कि इनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है बिल्कुल सत्य कहा गया है, और इन सब बातों से मिर्च उन्हीं को लग रही है जो ये सब काम करते हैं।
पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी करती है। दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है, मुझे अब इतनी शर्म महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पिछले 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ी ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां जिनकी एज होगी 18 से 22 साल के बीच में और लड़कियों के साथ बीयरपिंदी पाई है। बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो। लड़के की क्या लिमिट होनी चाहिए कि इतनी इससे बॉडी काउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से 4 से ज्यादा नहीं। ये वही लड़का लड़की है जो बड़े गर्व से अपने संबंधों की संख्या बता रहा है, यानी कि सब कुछ होता रहे तो नॉर्मल, लेकिन कोई उस सच्चाई को बोल दे तो तमाशा। जब यही बात किसी सेलिब्रिटी शो से बोली जाती है तो रील्स बनाई जाती है, तालियां बजाई जाती हैं, ठहाके लगाए जाते हैं। ये कैसा भेदभाव? अच्छा एक बात बताइए, क्या इस देश में हुकअप कल्चर नहीं बढ़ रहा? क्या सिचुएशनशिप में विश्वास नहीं करते आजकल के लड़के? हम कितने केस देख रहे हैं जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की जा रही है, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी को मारा जा रहा है। उस पर मुंह नहीं खोलेंगे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट। तो फिर अब क्या दिक्कत है? शायद इसी को समाज का दोहरा चरित्र कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा। यदि आप एक माता पिता है तो आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि मैं भी एक युवा लड़का हूँ। मैं भी अपने आसपास देखता हूँ कॉलेजों में ये सब चीज़ नॉर्मल हो गया है। लिव इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और उसके बाद जो संबंध बनते हैं, ठीक है, वो सब उतना नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल होते जा रहा है। काफ़ी जगहों पर नॉर्मल हो गया है। जो वेस्टर्न कल्चर है अब भारत देश में भी पूरी तरह से आने लगा है। मतलब 50% से ज़्यादा इसने जगह बना लिया है और ये सब हो रहा है। तो यदि आपको लिव इन कल्चर के बारे में या फिर आजकल के युवा और युवतियों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना है तो इन पे मैंने जो इन सारी वीडियोस को बनाया है, इन्हें आप जरूर से देख लीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पर केवल इतना ही कहना आया था। धन्यवाद।